मैं अमित कपूर। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितनी वाहवाही लूटी गई। जम्मू कश्मीर को ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर आज उस कगार पर है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो ख़त्म कर दी गई। लेकिन मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूँ कि आपके सरकारी 5 महारथी जो कि हमारे देश का फ्यूचर कहने वाले बच्चे, जिनकी फीसें फिक्स की जाती है, 2014 में कमेटी बनाई गई थी जो जम्मू कश्मीर फीस सेशन कमेटी। सभी प्राइवेट स्कूलों के ऊपर पहरेदार रखे गए थे। वो पहरेदार कौन थे? जो नया डायरेक्टर आता है, जो इस टाइम है मिस्टर अशोक कुमार शर्मा KAS, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू। श्रीमती मनीषा सरीन जो 2020-21 से सेक्रेटरी है JK बोस की और JK FFC की मेंबर है। पीयूष सिंगला जी, शायद उनको पता भी नहीं होगा कि उनसे कितना घिनौना पाप करवा लिया गया है, उनको पता भी नहीं होगा। एक CA है जो गवर्नमेंट हायर करती है, जो चेयरमैन हायर करता है। CA तो CA की रिपोर्ट को गलत बोलेगा नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ कागज़ देखने हैं। रियल में उसको पता ही नहीं कि ऑर्डर क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्डर क्या है, इनकी कमेटी के ऑर्डर क्या है। वो फर्ज किसका बनता था? सुनील हाली जो चेयरमैन है। सुनील हाली चेयरमैन साहब ने क्या किया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी इस इंसान को चेयरमैन बनाया, सुनील हाली को। ये सुनील हाली एक लैंड ग्रैबर है, ये मैं नहीं कह रहा। रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली जब जस्टिस था, इसने एक लैंड ग्रैब की हुई थी। वो लैंड किसने ग्रैब की थी? सुनील हाली ने। और किसकी लैंड ग्रैब की थी? सरकार की, स्टेट लैंड। और वो JDA की लिस्ट में नाम है इसका, सुनील हाली का। सुनील हाली का लैंड ग्रैबर JDA की लिस्ट में नाम है और उसको चेयरमैन बनाया FFRC का। उसका भुगतान आज जम्मू कश्मीर के पूरे पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा। अंडर द टेबल 100 से ऊपर ऑर्डर पास होते हैं, 100 से ऊपर फाइलें रिव्यू होती है, और उन अंडर द टेबल जो ऑर्डर पास होते हैं, कहीं वो अमित कपूर को ना पता चल जाए, इसलिए वो ऑर्डर वेबसाइट पर नहीं चढ़ाए जाते। क्योंकि आपने देखा होगा अमित कपूर हमेशा लोगों को अवेयर करता रहता है, फलाना फीस इतनी ले सकता है, फलाना फीस इतनी ले सकता है। इन्होंने जो ऑर्डर, मेरे अपने सोर्सेज से मैंने एक ऑर्डर निकलवा लिया। जब मैंने एक ऑर्डर निकलवा लिया तो मैंने एक वीडियो बनाई अपने पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के पेज पे। उस वीडियो के ऊपर मैंने कहा कि एक स्कूल की 19 करोड़ रुपया इनकम और वो 13 करोड़ सैलरी देता है। ऐसा कौन सा स्कूल है जो 72,000 रुपया पर पर्सन को सैलरी देता है? ये मैं नहीं कह रहा था, इन्होंने उसी टाइम कल जल्दी से जल्दी ऑर्डर चढ़ाए। वो ऑर्डर फरवरी महीने के ऑर्डर थे जो कि कल की डेट में चढ़ाए गए, लेकिन अभी भी कुछ ऑर्डर इन्होंने नहीं चढ़ाए। मैंने अपने सोर्सेज से वो ऑर्डर निकलवाया। वो ऑर्डर किसका था? दिल्ली पब्लिक स्कूल, जम्मू का माना दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो एक्स मंत्री का स्कूल था। सोचिए, सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे हजारों स्कूलों के इन्होंने अंडर द टेबल ऑर्डर पास कर दिए और अपने ही ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई। इनका एक ऑर्डर ये कहता है, 20/12/2023 का ऑर्डर ये कहता है कि कोई स्कूल एडमिशन फीस नहीं ले सकता। तो ये जनाब क्या कहते हैं कि आप एडमिशन फीस का नाम चेंज कर दीजिए, आप न्यू एंट्रेंस एनुअल चार्जेस के नाम से 12,000 रुपया ले लीजिए। पता क्यों कहा? क्योंकि वो स्कूल बेचारा बड़ा घाटे पे है। वो स्कूल इसलिए घाटे पे है, उसने अपने ऑडिट रिपोर्ट पेश की दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू ने। वो कहता है कि 19 करोड़ रुपया मेरी एक साल की इनकम है, 19 करोड़ रुपया मेरी एक साल की इनकम है ट्रांसपोर्ट को छोड़कर। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी ऑडिट रिपोर्ट कहती है। 19 करोड़ रुपया उसकी कितनी? 18 करोड़ 22,17,142 रुपये उसकी इनकम है ट्रांसपोर्ट को छोड़कर, ड्राइवर कंडक्टर को छोड़कर। और 13 करोड़ रुपया वो जनाब सैलरी दे देते हैं। किसको? PN को, सफाई कर्मचारी को, टीचर को, क्लर्क को, जो वहाँ जनरेटर ऑफ ऑन करता है। 13 करोड़ रुपया सैलरी देता है वो साल की, DPS स्कूल जम्मू। और 13 करोड़ को अगर आप 4200 बच्चा लगाते हैं
4200 बच्चा उसने दिया है, 4200। तो 4200 के ऊपर जो गाइडलाइन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ चाहिए वो 150% चाहिए। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो उनके पोछा मारने वाला हो, कुछ भी हो, 150% चाहिए। तो 150% को अगर 13 करोड़ में आप डिवाइड करेंगे तो डीपीएस स्कूल जम्मू की पीएन की सैलरी जो है वो 72,000 रुपया है। टीचर की सैलरी जो है 72,000 रुपया है। क्या आप मानोगे ये बात? क्या आप ये बात मानोगे कि किसी प्राइवेट स्कूल के पीएन की सैलरी 72,000 और टीचर की सैलरी 72,000? नहीं। और वहीं पे ऑडिट रिपोर्ट मान ली जाती है। इसको बड़ा घाटे के साथ इस चीज़ को बड़ा घाटा समझा जाता है, स्कूल को बड़ा लॉस हो रहा है, और स्कूल को परमिशन दे दी जाती है। और स्कूल उसमें अपने खर्चे में कहता है कि एडवर्टाइजमेंट चार्जेस जो है मैं 1,45,00,000 रुपया खर्च करता हूँ, उसको भी पास कर दिया जाता है। पता कैसे पास किया जाता है? खुद JKFFC चेयरमैन कहता है कि मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो बैन है, कोई स्कूल एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, कोई स्कूल एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। अपने ऑर्डर की यहाँ पे भी धज्जियाँ उठाकर 5 मेंबर साइन कर देते हैं स्कूल को, और स्कूल को परमिशन दे दी जाती है। 4200 स्टूडेंट को बोला जाता है कि न्यू एंट्रेंस फीस जो है आपको 12 हज़ार रुपया भरनी होगी। तो मुझे बता दीजिए, सिर्फ ये एक स्कूल की बात नहीं है, इतने कितने 100 स्कूल इन्होंने ऑर्डर पास कर दिए। मैं एक और स्कूल बोल देता हूँ आपको, जिसको बोला गया है कि 3600 रुपया उसकी ऑलरेडी 2023-24 का ऑर्डर फिक्स हुआ है। 3600 रुपया, 3600 से लेकर 4325 रुपये ऑलरेडी ऑर्डर फिक्स हुआ है। लेकिन ये जनाब उसको कहते हैं तू छोड़ यार, तेरे को अमित कपूर कहता है कि तेरा स्कूल इतने पैसे ज़्यादा ले रहा है, ये अमित कपूर कहीं तेरे को कोर्ट में ना ले जाए। जिस तरह नागवनी अखनूर का ऑर्डर उसने पास करवा दिया रिफंड फीस का, कहीं तुम्हारा भी रिफंड फीस का ऑर्डर अमित कपूर कोर्ट में पास ना करवा दे। तुम हमारे पास फाइल लाओ, हमें अटैची दो, हम आपकी 3800 से सीधे 11,000 रुपया कर देंगे पिछले साल की फीस। ये देखिए, ये भी फरवरी में ऑर्डर पास हो जाता है और 11,000 रुपया उसको लीगल कर दिया जाता है। 3600 के बदले 11,000 रुपया तू ले ले। तो इस तरह 100 से ज़्यादा ऑर्डर जो है वो अंडर द टेबल पास हो गए, और एलजी साहब तमाशा देख रहे हैं। एलजी साहब को पता भी नहीं होगा कि 5 महारथी सुनील हाली डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, और पीयूष सिंगला जी को भी शायद नहीं पता होगा, पीयूष सिंगला जी से भी घिनौना पाप करवा लिया जाता है। और चौथा सबसे बड़ा कल्प्रिट जिसको सब कुछ जानकारी है, सब कुछ नॉलेज है, वो है सुनील हाली और मनीषा सरीन मैडम, जिसने 3 जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस देखे हैं, 3 चेयरमैन देखे हैं कि को क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसको तो सारी नॉलेज है। मनीषा सरीन JK बोस की सेक्रेटरी, ये दोनों